प्यारे बच्चों, आज हम टारगेट 40 का फोर्थ एपिसोड आपको दिखा रहे हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में मीन मोड दो चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर कर ली है और उम्मीद करते हैं आपने उस पर पर्याप्त प्रैक्टिस कर ली होगी। तो इस तरह से अगर हम मीडियन भी अगर ख़त्म कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि मीन मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से मिला करके कुल 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये है आपका, ये 11 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। 11 नंबर में से अगर 3 नंबर या 2 नंबर प्रोबेबिलिटी का माइनस कर दें तो 9 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आज हम इसी क्रम में आपको हम मीडियन निकालना बताएंगे और आप उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और आप पुनः 3 नंबर फिक्स करने में, आप अपना पाने में बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये मीडियन का एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उसमें भी दिए हुए होंगे। बच्चों बहुत ही सिंपल है, ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है। ये कभी कभी हॉरिजॉन्टल में होता है, कभी वर्टिकल में होता है, तो आप इसको वर्टिकल में कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये दूसरा नंबर भी आपको दिया हुआ होगा जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको भी आपको पेपर में दिया हुआ होगा और आपको दिया गया कि ये इसकी मीडियन निकालिए। मीडियन निकालने में बच्चों एक स्टेप हमको और लिखना होता है, फिर हम फार्मूला लगाते हैं और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। और मीन मोड मीडियन अगर तीनों आपका प्रिपेयर हो गया है तो 9 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप 9 नंबर का क्वेश्चन कर पाएंगे और इसमें केवल प्लस करना, माइनस करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। बच्चों इसमें हम सबसे पहला काम एक कॉलम बना करके एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। पहला नंबर जो लिखा है इसको ऐसे ही सीधे लिख देते हैं। इसके बाद ऐसे तिरछे लाइन में आप इसको जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं, फिर इसके नीचे ले करके इसको यहाँ लिख देते हैं और इस तरह से हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे ये 3 आपने पहले लिख दिया, फिर दोबारा 3 इसके नीचे वाले 5 में ऐड कर दिया और यहाँ लिख दिया, फिर 8 इसके सामने से नीचे वाले में 9 ऐड कर दिया और यहाँ लिख दिया। इसी तरह से ये पूरी लाइन हम लिख लेंगे। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके हम अपना लगभग पूरा काम कर लेंगे। अब क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कहीं ना कहीं दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, या नहीं दिया हुआ होता है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेंगे। इसको बच्चों हम बोलते हैं n या सिग्मा या फाई। तो n/2 निकालेंगे, इसका हाफ करेंगे, जो कि हमें फार्मूला में डायरेक्ट यूज़ होगा। n/2 की ही वैल्यू उसमें रखनी होगी, तो n/2 निकाल लेंगे। ये देखिए आपका n/2 आ गया है 20। अब हम अगले स्टेप में इस 20 को खोजेंगे। कहाँ खोजेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऊपर से नीचे की तरफ हम खोजेंगे। जहाँ पर हमें 20 से बड़ी वैल्यू या 20 के बराबर वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पर हम रुक जाएंगे और उसको कह देंगे मॉडल क्लास। तो हमने देखा 3 ये 20 से नीचे है, 8 20 से नीचे है, 70 29 से नीचे है, 29 वह नंबर मिला जहाँ पर ये 20 से वैल्यू ऊपर चली गई। तो हम इस वाले कॉलम को, जो 29 वाला कॉलम है, इसको हम कह देंगे, इसको ऐसे चाहे तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको मीडियन क्लास लिख लेंगे। तो मीडियन क्लास देखिए, ये 29 वाला कॉलम जो है ये आता है 144.5 से 153.5। ये वाला कॉलम हमने लिख दिया कि ये मीडियन क्लास है। अब आई जब ये मीडियन क्लास आपको पता चल जाए तो इसके बाद में क्या करेंगे, हमें सीधे फार्मूला लिखना है। फार्मूले पर भी मार्क्स होता है, तो हम फार्मूला लिखने की गलती नहीं करेंगे। फार्मूला लिख दिया। देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं। फार्मूला इसका है n/2, ये मीडियन का फार्मूला है, l प्लस n/2 माइनस CF/F/H। इसमें क्या सिंबल क्या डिनोट करता है ये हमको जानने और समझने की चीज़ होती है। हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास
तो मीडियन क्लास आपने निकाला 144 से 153.5, तो लोअर लिमिट 144.5 ये हमने लिख दिया। n/2 आपने निकाला है, ये 20 यहाँ पर वैल्यू रख दी गई। अब आता है तीसरा नंबर CF। तो CF जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो देखिए मीडियन क्लास आपका ये निकला था, और इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास हो जाएगी। तो ये 17 जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास होगी, क्योंकि मीडियन क्लास आपकी ये थी, इसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास है। तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया 17.17, ये वैल्यू हमने रख दी, तो ये आ गया 20 - 17। अब आइए F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास आप देख चुके हैं, ये मीडियन क्लास वाली लाइन की फ्रीक्वेंसी है, और ये 12 है, ये 12 है। तो बहुत अच्छे से आपने देख लिया इसको, आप नंबर में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 12 यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। अब आता है H है लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, लेंथ 145.5 में से लेकर के 153.5, ये हम देख लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट। जो है आपको जो लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल है वो आया है 9। तो हम इसको हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधे सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करना भी आसान ही है। ये हम 144.5 को कुछ नहीं करेंगे, सीधे 12 - 17 करेंगे, और जो नंबर आया उसको 9 से इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया 12 से, तो आपको 2.25 मिल जाएगा। इस तरह से 144.5 में से 144.5 में 2.25 प्लस करके हमें रिजल्ट 146.75 मिल जाएगा। आइए जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n निकालेंगे, जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का, उसका हाफ कर लेंगे। उसका हाफ करने के बाद में जो नंबर हमें प्राप्त होता है उसको हम खोजेंगे कि उससे बड़ा नंबर जहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है उसको हम कह देंगे कि ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास को हम अंडरलाइन कर लेंगे।